हेलो, मेरा नाम राज तोमर है। मैंने पहली अटैम्प्ट में CHSL क्रैक किया है 12th के बाद। आपने CHSL का प्रिपरेशन कब चालू की है? मैंने CHSL का प्रिपरेशन 12th करने के बाद करा था। ठीक है, तो आपने कोचिंग कहाँ कहाँ अपना डिसाइड की लगाने का? एक तो मैंने मैथ की कोचिंग लगाई थी प्लान वीव कैंपस पे, केशव सर पढ़ाते हमारे, और एक मैंने इंग्लिश की लगाई थी कपिल सर पर। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग GS वगैरह मैंने खुद ही घर पे करी थी। और आपका मतलब पैटर्न क्या था तैयारी करने का कि इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए तो पहला अटेम्प्ट अपना क्लियर हो जाए? मैंने एक टारगेट बना लिया था कि मुझे इसी बार में करना है तो करना है, इसके अलावा मेरे पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये सोच के करा था मैंने। और कोचिंग अपनी रेगुलर रखी थी मैंने। और इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो की अपन? इंग्लिश के लिए जो सर का कंटेंट था वही करा था, और एक MB पब्लिकेशन की बुक थी वो पढ़ी थी मैंने बस। और मैथ्स के लिए? मैथ के लिए सर से मिल जाता था सब कुछ ही, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करा ही नहीं मैंने। सर ही नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देते, बुक वगैरह प्रोवाइड कर जाते थे, जितना भी था सर के पास ही था सब कुछ। टेक्स्ट बुक वगैरह मॉक टेस्ट आपने कहाँ से लिए? मॉक टेस्ट एक आध दो बार मैंने ऑनलाइन लगाए हैं, पर जितने भी हैं सर की कोचिंग पे मिल जाते, तो वो वीकली वाइज देते रहते थे टेस्ट वगैरह लेते रहते थे, वो चैप्टर वाइज का पूरे। और कभी कभी वो ब्रह्मास्त्र वगैरह से टेस्ट ले लेते थे पूरा। और अपना वैसे मॉक टेस्ट वगैरह जब आपने ऑनलाइन दिए थे तो आपका रोज स्कोर कितना निकलता था लगभग? मॉक टेस्ट में तो कुछ इतना खास रहता नहीं था, पर फिर भी जो मैं घर पे लगाता रहता था उनमें आ जाता था, अच्छा खासा आता था, मतलब 90% के साथ रहता था एक्यूरेसी 90%। और GS के लिए आपने क्या फॉलो किया पेपर? GS के लिए मैंने बुक्स वगैरह में से करा था, और प्रीवियस ईयर या लूसेंट वगैरह पढ़ी थी। लूसेंट वगैरह पढ़ी थी, प्रीवियस आपने नहीं देखा? प्रीवियस नहीं देखा। और रीजनिंग के लिए आपने क्या फॉलो किया? रीजनिंग के लिए एक सर के भाई थे, उन्होंने पढ़ाया था पहले, मोहित शर्मा, तो वो भी पढ़ा चुके थे, और फिर मैं बुक्स वगैरह से पढ़ता रहा था। पैटर्न पता चल गया था कि ऐसे चलती है रीजनिंग, उस वजह से। और अपना मेनली आपने ऐसे प्रिपरेशन किया तो कितने घंटे आप कंसीडर करेंगे कि बच्चे को पढ़ना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट? बच्चा जितना पढ़ के आ रहा है सर पे से, उसके बाद भी एक्स्ट्रा उसे कम से कम घर पर 2-3 घंटे देने चाहिए अपना, जब तक सर्टिफिकेशन ना मिले जब तक पढ़ना चाहिए। और आपने बेसिकली किन चीज़ों पर फोकस किया था कि अपना फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाए इसके लिए? मैंने ज़्यादातर मैथ और इंग्लिश पे करा था फोकस, और GS वगैरह का तो इतना खास कंटेंट मिलता नहीं अपन को, तो इन्हीं से हुआ था। तो GS फंसती भी नहीं? GS फंसती भी नहीं है सर। और इसके अलावा आपने और प्रिपरेशन में कुछ और बताना चाहें आप बच्चों को कि ऐसे प्रिपरेशन कीजिए तो आपका जल्दी निकल जाएगा? टारगेट बैच के बारे में आप क्या सोचते हैं? टारगेट बैच से सिलेक्शन हो सकते हैं? टारगेट बैच से हो भी जाता है, पर फाउंडेशन बैच मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहते हैं। एक रेगुलरिटी रखोगे तो सबको जल्दी क्लियर होता है। आपने मैथ कितने समय में कंप्लीट किया था? मैथ को तो शायद मेरा 1 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, पहले हो गया था। और इंग्लिश वगैरह क्या समय में आपकी कंप्लीट हो गई थी? इंग्लिश तो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। कितने महीने समय? 7 महीने थे, 7 के समथिंग, 7 साढ़े 7। मैथ में लगभग 1 साल समय लग गया। और अरिथमेटिक एडवांस दोनों ही कोचिंग पे कराए गए? हाँ जी, दोनों पढ़ाते हैं सर, अलग अलग टाइम पे पढ़ाते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर का समझ में आ जाता है एक बार में, गाइडेंस की तरह पढ़ाते हैं वो बिल्कुल। और कोई सलाह बच्चों को आप देना चाहें तो आप बता सकते हैं? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि रेगुलरिटी रखो आप, और पढ़ते रहो। ऐसा समझो कि एक ही बार है अपन पर टाइम, उसके अलावा कुछ नहीं है, और इधर उधर से ध्यान भटकाना छोड़ दो, बस सब कुछ हो जाता है। धन्यवाद।